Hello friends, welcome back to my channel and also my dear students, you are also welcome back to my channel। और बताइए कैसे हैं आप लोग। तो देखिए लास्ट मैंने क्लास 10 के स्टैंडर्ड मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन में सेक्शन ए बताया था, वहाँ पर वो पूरा नहीं हो पाया था तो इसलिए मैंने उसको पार्ट 1 बना दिया था। आज हम इसका क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं। आज हम इस सेक्शन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है, मैं अपने पीडीएफ फाइल से पढ़ रही हूँ और इसकी मैंने पहले वाली वीडियो में अपनी ये पीडीएफ फाइल का लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को देख भी सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45। मतलब मॉडल मार्क्स जो उन्होंने कैलकुलेट किए वो कितने हैं, 45 हैं। वाइल प्रिंटिंग द डेटा अ ब्लैंक वाज लेफ्ट। जब ये डेटा प्रिंट हो रहा था तो ये एक जो ब्लैंक जो ये डेटा है ये ब्लैंक रह गया, ठीक है। तो फाइंड ये कह रहे हैं, अब इसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो भी आपको ये डेटा गिवन है इसके बेस पर आपको ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि इसमें हम मीन वाला फॉर्मूला यूज करें या मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करें या मॉडल वाला फॉर्मूला यूज करें। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज 45। तो मॉडल मार्क्स का मतलब होता है, ये जो मॉडल होता है ना ये हमने किससे लिया होता है, मॉड से आया होता है। किससे, मॉड से लिया गया होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉडल क्लास जो वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, यानी मॉड वाला जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि मॉडल क्लास होती क्या है। व्हेन वी लोकेट अ क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास देखिए अगर हमारा सिंपल डेटा होता है, ये सपोज करिए हमने कुछ इस तरह से लिया कि जो मार्क्स हैं वो 40, 50, 60, 70 ऐसे आए और जिनके 40 आए वो 2 हैं, जिनके 50 आए वो 5 हैं, जिनके 60 आए वो 7 है और जिनके 70 आए वो 3 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मॉड क्या होता है हमारा, जो मैक्सिमम नंबर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या आ जाती है, मॉड आ जाती है। तो इसी तरह से अब क्योंकि ये क्लास इंटरवल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी है ना उस वाली क्लास को हम क्या मान लेते हैं, मॉडल क्लास मान लेते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, मिसिंग है, तो अभी तो हम यहाँ पर पता नहीं कर सकते, पर इसकी जगह इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा दे रखी है कि जो मॉडल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 45 है। कितने हैं वो, 45 है, ठीक है। तो ये 45 का आप यहाँ पर यूज करते हुए इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है हमें मॉडल मार्क्स 45 है, ठीक है। तो आप देखिए 45 जो है वो हमारा कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, इस वाली क्लास में लाई कर रहा है ना, इसी वाली क्लास में लाई कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस 45 इज द मॉडल मार्क्स therefore 40 to 60 is the मॉडल क्लास। क्या हो जाएगी, ये मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब मॉडल क्लास के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी नो दैट द फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, क्या होता है मॉड इक्वल्स टू एल प्लस, है ना, यही होता है ना, F1 माइनस एफ नॉट या F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये वैल्यूज कैसे रखेंगे, L, F1, F0 और इन सब की वैल्यूज कैसे रखेंगे, ठीक है। तो आप अच्छा रहेगा कि आप इन सबको डिफाइन भी कर दें और उसके साथ साथ उसकी वैल्यूज भी लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेयर हमारे पास L क्या होता है, L क्या होता है, इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी हमने मॉडल क्लास मानी है, कौन सी है मॉडल क्लास, ये है, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या होती है, L होती है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देती हूँ, है ना, वो हमारी कितनी है, 40 है, ये है 40, तो यहाँ पर मैं 40 रख देती हूँ, ये मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, F1 है। F1 को हम कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, उसी मॉडल क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये हम क्या मान लेते हैं, सपोज इसको F1 ही रहने देते हैं या X मान लेते हैं, ठीक है। F0 क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, फ्रीक्वेंसी of the class preceding the model class, मतलब जो हमने मॉडल क्लास मानी है उसके पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 हो जाएगा यानी 10, ठीक है। F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the मॉडल क्लास। मतलब मैं आपको बिल्कुल इस तरह से समझा रही हूँ कि अगर आपने मेरा ये वाला जो और पीछे का भूल भी गए होंगे ना, तो एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको ये सब रिवाइज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर मैं छोटा सा h लिख देती हूँ। h आपका क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल हमारा कितना है, यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो ये तो सारी हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रही हूँ। आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं यहीं पर इन वैल्यूज को रख देती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज रख देती हूँ। तो हमारा मॉड क्या हो जाएगा, मॉड इक्वल्स टू L हमने कितना लिया था 40, प्लस F1 को हमने X मान लिया था, F0 हमारा कितना था 10 अपॉन 2x, यहाँ पर 2 इंटू एक्स हो जाएगा, -10 -6, F2 की वैल्यू कितनी थी 6 थी, इंटू h हमने कितना लिया था 20। इसे अब आप सॉल्व कर दीजिए। और मॉड यानी ये वाला जो मॉडल मार्क्स है ये हमें कितना गिवन है, 45 गिवन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको 45 - 40 कर देते हैं, इक्वल्स टू ये हो जाएगा x - 10 अपॉन ये हो जाएगा 2x - 16 इंटू 20, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू, ठीक है, x - 10 अपॉन 2x - 16 इंटू 20, ठीक है। आप चाहें तो इसे यहीं पर 5 अपॉन 20 कर दीजिए, है ना। और ये 5 × 5 5 4 × 20 हो जाएगा। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा 4x - 40, है ना, इक्वल्स टू, या कभी बच्चे फिर सोचें कि पता नहीं कैसे आ गए, तो 4 इंटू x - 10 और 1 इंटू 2x - 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x - 40 इज इक्वल्स टू 2x - 16, या 4x - 2x इज इक्वल्स टू 40 - 16, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आ जाए इसलिए मैं यहीं पर कर दे रही हूँ इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर बताइए, 24 आ जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 10 - 6 इज 4, 3 - 1 इज 24। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इट मीन्स जो आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालनी थी F1 वो कितनी आ गई, 12। तो इट मीन्स जो इन्होंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या है, इसको मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रही हूँ, काफी बड़ा हो जाएगा। इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times her present age। व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, तो हमें इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं कितनी है वो, लेट रितुज प्रेजेंट एज बी x years, ठीक है। इसकी जो प्रेजेंट एज है वो हम x years मान लेते हैं, ठीक है। इफ she was younger 5 years
है ना, देन हर एज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, है ना। अब हमें क्या बोला जा रहा है, अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लिख देना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है। तो ये कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ हर एज, है ना, would have been 11 more than मतलब प्लस हो जाएगा, है ना, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, 5 टाइम्स हर, हमने उसकी प्रेजेंट एज कितनी मानी है x, तो उसका 5 टाइम्स, ठीक है। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 11, ठीक है, समझ रहे हैं। द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज। देखिए मेन जो प्रॉब्लम सम होते हैं उसमें यही चीज होती है कि आपको ये एक बार अगर आपने निकाल लिया ना, फिर आगे तो आपको सॉल्यूशन करना आता ही है। तो मेन चीज यही है, ठीक है, ये आप समझेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, वो आपको आता ही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अच्छा एक बात है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि आप ये वाले जितने भी आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले हैं ये सारे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें आपने जरा भी प्लस माइनस की कोई भी मिस्टेक करी तो आपका पूरा क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, मतलब आप अगर प्लस माइनस कुछ भी गड़बड़ होगा। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 11, ठीक है। और एक्स स्क्वायर, इस x को इधर ले आइए, माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25, ये 11 भी इधर ले आएंगे, इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 15x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम क्या करते हैं, स्प्लिट मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसके फैक्टर्स कर देते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो एक तो हम 2 इंटू 7 बोल सकते हैं कि 14 आएगा, बट 2 प्लस 7 15 नहीं होता। 14 के लिए हम क्या करेंगे, एक हम कर देंगे 14 इंटू 1, तो 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस वाले को उठा लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 14 और 1 को हम ले लेंगे। तो जब हम 14 और 1 को लेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख दीजिए माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक्स आपने कॉमन लिया तो x माइनस 14, यहाँ से आप जब 1 कॉमन ले सकते हैं और कुछ कॉमन नहीं है। और जब आप बाहर माइनस है तो अंदर जरूर साइन चेंज करिएगा, ठीक है। तो आपके पास जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, x माइनस 14 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आइदर हमारा क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, और है ना, इसको मैं पार्टीशन में कर देती हूँ। आइदर हमारा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 होगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 तो प्रेजेंट एज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 में से अब ये वाली जो हमने मानी थी 5 ईयर यंगर, तो 1 माइनस 5 करेंगे तो ये नेगेटिव चला जाएगा, है ना, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नॉट पॉसिबल कर दो इसको, यहाँ नॉट पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हर यानी ऋतु की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आएगी, ऋतुज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 14 ईयर्स, ये इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका और वाला पार्ट देखते हैं वो कैसे होगा। तो देखिए नेक्स्ट इसका और पार्ट हमें क्या गिवन है, और पार्ट में हमें गिवन है सॉल्व फॉर x, मीन्स आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, क्या, 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कंपेयर कर दीजिए। सपोज करिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करिए कंपेयर इक्वेशन 1, ठीक है, विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं आपको बिल्कुल वैसा बता रही हूँ करने का तरीका, जैसे आप बिल्कुल एज इट इज इसको एग्जाम में क्वेश्चन को करके आ सकते हैं, ठीक है। और आपको कहीं पर भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होंगे। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का ऑप्शन a है और यहाँ पर 9 है, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी।
बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -6p, ठीक है, और सी की वैल्यू कांस्टेंट ये जो होता है ये आपको मिलेगा p² - q², ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, अब देखिए यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर देते हैं, बट क्योंकि ये इसमें कुछ वेरिएबल्स भी हैं तो ये हम सॉल्व ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीधे एक फॉर्मूला यूज कर देंगे। कौन सा? जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बाय यूजिंग, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, x = -b। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। अगर आपने जरा सा भी इसको लिखने में गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन अगर आप उसके गलत के अकॉर्डिंग कर देंगे तो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ माइनस आए, कहाँ प्लस माइनस है और कहाँ फिर से माइनस होगा। अब आप इसमें क्या करिए, ये वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, जो आपके पास सीधे सीधे x की वैल्यू आ जाएगी। तो x = क्या हो जाएगा, b कितना है -6p, बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो ये हो जाएगा -6p प्लस माइनस √ है ना, b² माइनस, आप चाहे तो इसको अलग से भी निकाल सकते हैं, अलग से ऐसे निकाल के, है ना, मैं एक ही जगह बता रही हूँ, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करिए, इस b² की वैल्यू, ये b की वैल्यू यही है तो -6p का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -4 × a कितना है हमारा 9 है, और c कितना है p² - q², ये आप रख दीजिए अपॉन में, ठीक है। ये पूरे के अपॉन है, ये ध्यान रखिएगा, खाली इसके अपॉन मत कर दीजिएगा, 2 × 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x = कितना हो गया, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 6p प्लस माइनस, ठीक है, √ जरूर लगाइएगा। जब हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36p², ठीक है। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 4 = 36 की फिर p² से मल्टीप्लाई करिए तो 36p², ठीक है। अगेन अब आप बाहर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये तो 9 × 4 = 36 है ही, इसकी हम q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q² हो गया अपॉन 18 हो गया। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं प्लस माइनस में, तो ये दोनों क्या होंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा 6p प्लस माइनस, ठीक है, √ के अंदर 36q² अपॉन 18, क्या मिल जाएगा, q² अपॉन 18। अब देखिए जब आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे 36 का, तो 6 × 6 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है ना, तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ओनली 6 आ जाएगा। ऐसे ही q² q हो जाएगा, ठीक है। तो x = हमें क्या मिल जाएगा, 6p प्लस माइनस 6q अपॉन 18, ठीक है। ये हमारे पास दो वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दो पार्टीशन में, यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव, है ना, और टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, ऐसे कर देते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे, क्या था हमारा 6p प्लस 6q अपॉन 18, ठीक है। जब आप इस दोनों में से 6 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा p प्लस q अपॉन 18। अब 6 × 3 = 18 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास p प्लस q अपॉन 3, ठीक है। जब आपने नेगेटिव साइन लिया तो क्या होगा, 6p माइनस 6q अपॉन 18, है ना, तो हो जाएगा 6 × p माइनस q अपॉन 18। अगेन 6 × 3 = 18, तो एक वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, p माइनस q अपॉन 3, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो x की दो वैल्यू आएंगी वो क्या आ जाएंगी, p प्लस माइनस q अपॉन 3, ये दोनों x की वैल्यूज आ जाएंगी, ये इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हमने सेक्शन A ओवर कर दिया है, ठीक है।
तो अगर आपको इस सेक्शन में कहीं पर भी कोई भी, इसकी मैंने जो पार्ट 1 वीडियो है उसे भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए कोई एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि जब आप उनके साथ शेयर करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ, ठीक है। चलिए बाय।